शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शब्द का अर्थ होता है शरीर से संबंधित, शिक्षा का अर्थ है जानकारी। शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शरीर से संबंधित जानकारी। वे हमारे शरीर के किस अंग में कितनी जान है, उसकी हम शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं, शरीर के कौन से अंग को हम किस प्रकार विकसित कर सकते हैं, कौन से भोजन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर में कितना जोर है, हम अपने शरीर से कौन कौन से कार्य ले सकते हैं, इन सब बातों की जानकारी शारीरिक शिक्षा कहलाती है। शारीरिक शिक्षा बच्चों में बुद्धि और शरीर के सभी अंगों के विकास के साथ साथ बालकों के स्वभाव, उनके चरित्र और आदतों का निर्माण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक शिक्षा बच्चों के विकास के साथ शुरू होती है और उसे पूर्णता की तरफ ले जाती है। अगर मैं ये कहूँ, शारीरिक शिक्षा बच्चों को हष्ट-पुष्ट बनाने और उन्हें मजबूत बनाने में सहायता करती है। शारीरिक शिक्षा के बच्चे जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की चुनौतियों और मुसीबतों से प्रभावी तरीके से लड़ने में सक्षम होते हैं। इसीलिए शारीरिक शिक्षा को बच्चों के लिए मैं बहुत ही जरूरी मानता हूँ। विभिन्न विद्वानों ने शारीरिक शिक्षा की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से J.F. विलियम्स के अनुसार शारीरिक शिक्षा मनुष्य की उन शारीरिक क्रियाओं को कहते हैं जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी और कराई गई हों। शारीरिक शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके चरित्र निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य, महत्व एवं उसकी जीवन में उपयोगिता क्या है। नंबर 1, शारीरिक विकास। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से प्रतिदिन होने वाली गतिविधियों से शरीर के सभी अंगों का समुचित विकास होता है। शरीर के सभी अंग, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सभी ठीक ढंग से कार्य करते हैं और शरीर के सभी अंगों का समुचित विकास होता है। नंबर 2, मानसिक विकास। जब खेल के मैदान में अनेक गतिविधियां बच्चों द्वारा की जाती हैं तो उनसे उनका मानसिक विकास होता है। नंबर 3, सामाजिक विकास। बच्चे मिलजुल कर आपस में अनेक गतिविधियां करते हैं, इनसे उनमें आपस में प्रेम और मित्रता, भाईचारा उत्पन्न होता है, जिससे वे मिलजुल कर किसी समस्या का सामना करने के सामर्थ्य बन जाते हैं। नंबर 4 है भावनात्मक विकास। खेलने कूदने उछलने से बच्चों के अंदर भावनात्मक विकास में वृद्धि होती है, क्योंकि खेलों से हारना और जीतना दिन प्रतिदिन का काम होता है। लेकिन लगातार बच्चे जब खेल के मैदान में जाते हैं तो हारने और जीतने का उनके संवेगों पर कोई असर नहीं होता। वे इसे आसानी से स्वीकार करना सीख जाते हैं। उनमें गुस्से को कंट्रोल में करने की भावना पैदा होती है। नैतिक गुणों का विकास। जब बच्चे खेल के मैदान में जाते हैं, वे जिन उपकरणों से खेलते हैं उनके प्रति उनको सुरक्षित रखने की भावना उत्पन्न होती है। बच्चे खेल के मैदान में अपने से सीनियर खिलाड़ियों का और जो उन्हें खिलाते हैं शारीरिक शिक्षक का बड़ा ही मान सम्मान करते हैं। इसलिए बच्चों में नैतिक गुणों की प्राप्ति होती है। नंबर 6, सांस्कृतिक विकास। एक टीम के अंदर मैदान में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे खेलते हैं जो अलग अलग जातियों और धर्मों के होते हैं। बच्चों को दूसरे धर्मों के रीति रिवाज और परंपराओं को समझने का मौका मिलता है। इसीलिए सभी बच्चे आपस में सभी धर्मों और जातियों के रीति रिवाजों का मान सम्मान करना सीख जाते हैं। नंबर 7, नेतृत्व का विकास। बच्चे जब एक
टीम के रूप में खेलते हैं तो बच्चे आपस में नेतृत्व करना सीख जाते हैं। इस भावना के साथ जब बच्चे दूसरों के अधीन रहकर अनेक क्रियाएं सीखते हैं तो उसे नेतृत्व की भावना विकसित होती है। समय का सदुपयोग, जब बच्चा विभिन्न विषय पढ़कर बोर हो जाता है, जब वह समय का सदुपयोग करने के लिए खेल के मैदान में जाता है तो उसके शारीरिक विकास होने के साथ साथ उसका मनोरंजन भी होता है, जिसे अन्य विषयों में रुचि पैदा होती है और उसे जल्दी से समझ में आता है, बच्चा बोर नहीं होता है। नंबर 9, गतिज विकास। जब एक ही प्रकार की क्रियाएं दिन में कई बार करता है तो उसे कार्य करने की जो गति है उसमें परिवर्तन हो जाता है। बच्चे हर कार्य को जीवन में साफ सुथरा और तेज गति से करना शुरू कर देते हैं। शारीरिक शिक्षा बच्चों के आंतरिक कुशलताओं का विकास करती है और उनके छुपे हुए गुणों को उजागर करती है, उनके छुपे हुए शक्तियों को उजागर करती है। शारीरिक शिक्षा बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। इसे एक अनिवार्य विषय के रूप में सरकार द्वारा मान्यता देनी चाहिए।